Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और नया कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया। अभी आज ही FCRA पे गवर्नमेंट उस पर अमेंडमेंट ला रही है और तुरंत एक बोल दिया श्राउड ऑफ टूरिन का जो श्राउड ऑफ टूरिन तो यूरोपियंस ने रिजेक्ट किया था पहले। ये जो बोलते हैं ना कि जो जीसस नाम की जो मिथोलॉजिकल कैरेक्टर है उसके ऊपर टूरिन लगाया गया था उसकी बॉडी के ऊपर। अब वो क्लॉथ जो है वो भारत से आया था। वो पूरा का पूरा मिथोलॉजी यूरोपियंस डिक्लेयर किया हुआ है। यूरोपियंस की बुक्स है, मेरी बुक्स नहीं है। मेरी तो गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड आप देखेंगे इंटरनेट पे मिल जाएगा। और एक पीटर क्रेसवेल की बुक है इन्वेंशन ऑफ जीसस, कैसे रोमन से क्रिएट किया। फिर कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की बुक है दी गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू वुमेन। ये पूरी की पूरी बाइबली मिथोलॉजी है, बनाई मिथोलॉजी है। मैं नहीं बोल रहा, ये अमेरिकन स्कॉलर्स बोल रहे हैं, यूरोपियन स्कॉलर्स बोल रहे हैं और रोमन्स बोल रहे हैं। रोमन्स ढूंढ रहे थे कौन सा आदमी है, कहाँ पर है। रोमन्स इतना लिखते थे, इसके बारे में नहीं लिखेंगे कि जीसस नाम की मिथोलॉजी जो क्रिएट की इन लोगों ने। तो दिस इज टोटली फेक स्टोरी। और NDTV चला रहा है, क्रिश्चियन कन्वर्ट चला रहे हैं भारत में, जस्ट टू फूल द हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए। आपने कंट्रोवर्सी देखा होगा इंटरनेट पे, वो बोल रहे हैं कि वो जो टूरिन जो कपड़ा डाला गया था सपोजिटली ऑन द बॉडी ऑफ जीसस, स्वयं रोमन बोल रहे हैं वो आदमी कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रोफेसर बार्ट अर्मैन यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना उन्होंने भी प्रूव किया है कि अकॉर्डिंग टू कंटेम्परेरी हिस्टोरियंस देयर वाज नो मैन नेम्ड जीसस एग्जिस्टेड एवर। ये इज अ फेक क्रिएशन इन द 9th century 10th century क्रिएशन है, उसके पहले की थी है ही नहीं क्रिएशन ये। सो बड़ा अजीब सा लगा कि FCRA चर्च के जो फेक डोनेशंस आते हैं कन्वर्जन के लिए, करोड़ों करोड़ों रुपए इनके आते हैं कन्वर्जन के लिए, उसके ऊपर जब भारतीय गवर्नमेंट उसको FCRA रेगुलेशंस ला रही है, US गवर्नमेंट बोल रही है नो मोर सेंडिंग फंड्स आउटसाइड ऑफ US यूनाइटेड स्टेट्स। US गवर्नमेंट बोल रही है they will fund only the governments directly, not to the private organizations, because US के अंदर billions of dollars were raised or misused, misappropriated from the government and sent to Somalia, Africa and other countries. USAID के थ्रू पूरा डेमोक्रेट्स का करप्शन कैंपेन चलता था, इसलिए रिपब्लिकन्स ने उस पर रोक लगाई है। Now suddenly FCRA का रेगुलेशन भी आ रहा है, so US restrictions plus FCRA amendments will make the funding of this illegal, पूरा जो अब्राहमिज्म का फंडिंग है इलीगल। US में आपको पता होगा यहाँ के जो पास्टर्स होते हैं जैसे जोएल ऑस्टीन है ह्यूस्टन में, बिलियनियर्स फॉर सेलिंग समथिंग रियली फेक। उससे किसी को फायदा नहीं है, किसी को कर्म बंधन से मुक्ति नहीं है, किसी को कोई साल्वेशन नहीं है ही नहीं। उनके अब्राहमिज्म में साल्वेशन है ही नहीं। वो तो स्वयं बोलते हैं अगला जन्म कुछ होता नहीं, सब शून्य है, ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो दैट्स व्हाई दे शुड बी गिवन। अगर उससे किसी आत्मा को कोई लाभ नहीं है तो उसको डोनेशन क्यों मिलना चाहिए। दीज आर ऑल बिलियनियर पास्टर्स। और एक पॉला वाइट करके है ट्रम्प की कैबिनेट, वो तो पागल लगती है। वो तो वही जो जादू जो भारत में वो नरूला करता है ना, छू दिया तो लोग बेहोश होकर गिर गए, 10 लोगों को पहले मना लिया मैं सबको छूंगा, आपको गिरना है। लाइव शो में एक पास्टर ने ऐसे अटेम्प्ट किया एक मैक्सिकन लेडी के लिए, वो गिरी नहीं तो उसको गिरा दिया बाद में नीचे, फिर उसका वीडियो निकाला। तो ये बकवास चलता है। जो मुक्ति होती है वो सिर्फ सनातन धर्म में होती है, वेदों के आधार पर होती है और उसका बड़ा साइंटिफिक प्रोसेस है। किस तरह आपको योग के द्वारा साधना करनी पड़ती है, योग करना पड़ता है, फिर आप उसमें आप मुक्ति के लिए ट्राई करते हैं। आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि क्रिश्चियनिज्म, कैथोलिसिज्म ये सब मनगढ़ंत फिलॉसफीज हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो बुक लिखी हुई है द इन्वेंशन ऑफ जीसस। ये बहुत सारे अमेरिकन स्कॉलर्स ने प्रूव किया है। मेरी बुक में मैंने इसको प्रूव किया है, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, आप पढ़ सकते हैं उसको। ये कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग तो लिख रही है, इसमें तो 10 कमांडमेंट जो वो बोलते हैं ग्रीक कॉपी है, दैट इज अ कंप्लीट ग्रीक कॉपी। 10 कमांडमेंट बोलते हैं, दैट इज अ ग्रीक कॉपी। ये ईच उसने एक एक लाइन को उसने डाइसेक्ट किया है। फिर वो बोलती है
कि जैसे कि फाइनल सॉल्यूशन फॉर मैन द विच, बोलते हैं बाइबल के आधार पे विच हंट्स बनाए गए थे। वो बोल रही है किस तरह उसको वुमेन के अगेंस्ट यूज किया गया, क्रिश्चियन जील, और ये ग्रीस के थ्रू आया है। और फिर वो पॉइंट आउट करती है कि वेयर इज द बाइबल इज सोर्स फ्रॉम, तो लिखती है एग्जैक्ट सोर्सेस, उसके लिखती है कि किस तरह 10 कमांडमेंट जो ग्रीक्स के थे उसको उसने कॉपी किया। तो देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ दिस पर्सन, कहीं में है ही नहीं। और सडनली सारे भारतीय ग्रुप्स जो हैं बात करें इसके ऊपर। देखिए हम लोग तो सच ढूंढ रहे हैं सेटोलॉजी में, मैं अगर होता तो मैं जरूर लिखता इसके बारे में। और जितने भी मैंने रेफरेंसेस चेक किए, मैं इस डेटा के लिए ग्रीस तक गया, एथेंस तक गया इसका डेटा देखने के लिए, कि मुझे लगा शायद अमेरिकन ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होगी। तो एक प्रोफेसर है मेरे कैंडलू, वो उनका नाम भूल रहा हूँ, लास्ट नेम, बहुत बूढ़े हैं, मुझे लेकर गए वहाँ पे और वो ट्रांसलेट कर रहे थे और मैं पूछ रहा था क्वेश्चंस कि ये क्या लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ है, ऐसा कहीं रिकॉर्ड्स ही नहीं है, कहीं रिकॉर्ड्स ही नहीं है, ग्रीक हिस्टोरियंस के कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। और जबकि ग्रीक हिस्टोरियंस केम बिफोर, रोमन्स के तो कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं, ग्रीक हिस्टोरियंस के कोई रिकॉर्ड नहीं, रोमन्स के कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। क्योंकि व्हेन द रोमन्स वर रूलिंग तब भी ग्रीक्स थे, हार चुके थे, लेकिन दे वर देयर, मैसेडोनिया में थे, और ग्रीस, सडन साइप्रस जिसको बोलते हैं वहां कैप्रियोट भी थे, तो दे आर ऑल देयर। साइप्रस भी रिसेंट नाम है, वो पारसी नाम है, उसका कोई संबंध नहीं है ग्रीस हिस्टोरियन से। तो देयर इज नो रिकॉर्ड एनीवेयर। और आज मैं रिपोर्ट देखता हूँ एफसीआरए का अमेंडमेंट आने वाला है और तुरंत ये सब शुरू, एक ट्विटर पे पूरा बाढ़ लग गई है कि यस ये मिटूरिन जो था डीएनए प्रूव हो गया, इंडियन है, लोग मजाक भी बना रहे हैं। और बड़े बड़े हिंदू हैंडल्स लिख रहे हैं कि जीसस भारत में आया, जीसस कभी भारत आया ही नहीं, वो तो मिशनरी की फेक स्टोरी है टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी ऑफ देयर फेथ। देखिए हमको कोई जरूरत नहीं पड़ती है, शिव जी की आराधना करते शिव जी दर्शन देते हैं, कृष्ण की आराधना करते हैं कृष्ण जी दर्शन देते हैं, आज भी देते हैं लोगों को, राम की आराधना करते हैं राम दर्शन देते हैं, वामन दर्शन देते हैं। ये तो रिकॉर्डेड इंसिडेंट्स हैं योगियों के, परमात्मा के दर्शन होते हैं लोगों को पता लगता है कि उनको मुक्ति मिल रही है, ये सारे दर्शन होते हैं, ब्रह्म दर्शन होते हैं लोगों को, आज भी होते हैं। लेकिन इनके तो कोई दर्शन होने वाले नहीं है, कभी थे ही नहीं है। और फनी बात यह है, भगवान का डीएनए टेस्ट कैसे करोगे भाई? अगर भगवान है डीएनए टेस्ट कैसे करोगे? तो डीएनए टेस्ट तो माने नहीं जाएगा। भगवान तो बोलते हैं मानुषम तनुमाश्रितम, बोलते हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रितम परम भाव में जानंतो मम भूतम महेश्वरम। भगवान तो मनुष्य रूप में आते ही नहीं कभी भी। भगवान बोलते हैं कोई सोचता है कि मैंने मनुष्य रूप धारण कर लिया है, वो तो मूढ़ है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, उसको ये पता ही नहीं मैं कौन हूं। तो डीएनए टेस्ट कहां से कर लिया इन लोगों ने? जिसका जन्म नहीं होता उसका डीएनए टेस्ट कैसे करोगे? बेसिक लॉजिक। तो बिल्कुल भी इस बकवास न्यूज में नहीं जाइए, प्रोपेगेंडा है। ये कैथोलिसिज्म क्रिश्चियनिज्म की बीमारी को जो भारत को तोड़ देगा, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, ये भारत को तोड़ देगा, नॉर्थ ईस्ट का तोड़ रहा है। जितना भी आप अलगाववाद देख रहे हैं, जैसे एक राज प्रकाश करके एक्टर है कोई, तो वो ये अपनी माँ के बारे में बोल रहा, उसने क्या लिखा था मोदी जी के माँ के बारे में कि रास्कल सन आपने पैदा किया है, ये लिखा था उसने। अब उसकी माँ के बारे में कोई बोले कि तूने भी तो रास्कल सन पैदा किया, तेरी माँ ने, क्यों रो रहा है उसके लिए? बोले उसको जाके कोई। तो द पॉइंट इज ये सारे कन्वर्जन माफियाज हैं, इनके थ्रू ही केरल में कम्युनिज्म आता है, इनके थ्रू ही पूरी दुनिया में कम्युनिज्म फैलता है, इन्हीं के थ्रू लेफ्टिज्म, राइटिज्म, राइट विंग, लेफ्ट विंग, ये फिलॉसफी तो हमारे यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेफ्ट विंग, राइट विंग, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म 2 आदमियों को 1 लाख में से 2 को रिच बनाएगा, कम्युनिज्म सबको गरीब बना देगा। लेफ्टिज्म मतलब परमानेंटली आप अपोज ही कर रहे हो मोनार्क को, अगर अच्छा भी तब भी आप मोनार्क को अपोज कर रहे हो। दे डोंट मेक सेंस। राइट विंग मतलब ऑलवेज प्रो मोनार्क, दे डोंट मेक सेंस। और ये भारत में लेक्सिकन आ गया है, हम राइट विंग के हैं, हम लेफ्ट विंग के हैं, ये सारा तो कैथोलिक चर्च की देन है, कैथोलिज्म की देन है।
डिवाइड करके रखो लोगों को। और ये कैसा फिलॉसफी है, मैं परिवारों को तोड़ दूंगा, मैं पुत्र को पिता से लड़वा दूंगा, मैं माता को अपने पुत्र से लड़वा दूंगा, ये कौन सी फिलॉसफी है? ये तो आसुरवाद है। हम भारतीयों को ये सारी टर्म्स यूज नहीं करनी चाहिए, लेफ्ट विंग, राइट विंग। अरे हम तो वेदों को पालन करते हैं, हम दो चीज को मानते हैं, दैव असुर, बस, धर्म अधर्म, बस इतना ही मानते हैं हम। हमारे ये तो कितना कीचड़ उठा के रखा हुआ है। कॉमन सेंस को भी फिलॉसफी बना दिया जाता है। स्टोइसिज्म, ये कोई फिलॉसफी होती है? स्टोइसिज्म मतलब टाइट लिप, अपर लिप्ड। स्केप्टिसिज्म, ये फिलॉसफीज है वेस्टर्न की। स्केप्टिसिज्म, क्रिश्चियनिज्म, कैथोलिसिज्म, इस्लामिज्म, ये सब फिलॉसफीज हैं इनकी, आइडियोलॉजीज हैं। कोई बोलता है कि, आप बोलते हैं ना कि स्टोइक, ही इज अ स्टोइक, वो फिलॉसफी, प्रॉपर फिलॉसफी स्टोइसिज्म। फिर एक और है व्हाट यू कॉल, डाउट्स के लिए बोलते हैं ना वो, स्केप्टिसिज्म, ये रिलीजियस फिलॉसफी है। इफ यू स्टडी द इंग्लिश लिटरेचर, स्केप्टिसिज्म, स्टोइसिज्म, ये रिलीजियस फिलॉसफीज है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब बोलते हैं कि आप स्टोइसिज्म फॉलो करते हो क्या, आप स्केप्टिसिज्म फॉलो करते हो क्या? तो ये कंप्लीटली बोगस, ये रिपोर्ट ही बोगस है। और जिसने निकाली है बड़ी बदमाशी के लिए निकाली है। जैसे पहले फैला दिया गया था, बहुत सारे जैसे इस्कॉन जैसे जो कन्वर्टेड लोग होते हैं ना इस्कॉन के अंदर, वो सब बिलीव करते हैं जीसस उधर भी आया था, क्योंकि वो यहाँ पर आकर भी जीसस घूम रहे हैं। इसलिए कभी मुझे डर से मैं बोलता हूँ कि इस्कॉन वालों ने भी थोड़ा हिंदुओं को मतलब एक्सेप्ट करवाया है जीसस नाम की मिथोलॉजी को। अब बाकी काम अच्छा करते हैं, वो हरिनाम फैलाते हैं, जप करते हैं, अच्छा काम करते हैं। सिर्फ भारत के जो भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे काम करेंगे, जैसे उनके फाउंडर हैं प्रभुपाद, वेरी गुड रिटन, क्लियरली उन्होंने लिखा। भारत में तो अनेक लोग हैं प्रभुपाद जैसे, अनेक करोड़ों लोग हैं, मतलब बड़े बड़े आचार्य हैं वैसे, मतलब उनसे कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोनों अलग है, शायद उनसे बड़े बड़े आचार्य हैं। जैसे बहुत सारी परंपरा, चिन्नजीर स्वामी हैं, बड़े बड़े पारंपरिक हमारे सनातन धर्म के जो गुरु हैं, परंपराएं हैं, जीवित हैं। तो इसलिए बहुत ही बदमाशी वाला नैरेटिव आज क्रिएट किया गया सोशल मीडिया पे, और मुझे रहा नहीं गया, मैं बोल देता हूँ। अब आप अमेरिका को देखिए, अपने आप को अब्राहमिज्म के मानते हैं, अब्राहमिक अकॉर्ड साइन किया, तो ईरान भी तो अब्राहमिक हो गया ना, बमबारी कर रहे हैं। तो कहाँ गई आपकी फिलॉसफी? कौन सा अकॉर्ड किया आपने? मतलब एवरीथिंग इज यूज्ड फॉर वॉरफेयर एंड मिलिट्री। रिलीजन का एक्चुअली अर्थ अगर हम देखें एटाइमोलॉजिकली, जैसे कनोटेशन और डिनोटेशन की हम बात करते हैं, तो डिनोटेशन पे जाए हम तो एक्चुअली मतलब आएगा आर्मी, उसका कोई धर्म से संबंध ही नहीं है। तो ये सारी चीजें अभी फैलाई जा रही हैं भारत को कमजोर करने के लिए, हिंदुओं को कमजोर करने के लिए, लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि भारतीय धुरंधर देख कर आया है, धुरंधर 2, धुरंधर 1 दोनों देखिए, समझिए। क्योंकि जब तक हम धार्मिक तरीके से और शत्रु का सामना नहीं करेंगे सेनाओं के माध्यम से, मतलब भयंकर विभत्स रूप में युद्ध करके नहीं करेंगे, तब तक कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। हमारे ऊपर सिर पे वो बैठ जाएंगे। कोई भी ऐसा युद्ध नहीं है जो हिंदू हारा। देयर इज नो हिस्ट्री, एटलीस्ट अब्राहमिज्म वालों से तो नहीं हारा कभी भी। इन लोगों ने छल करके लोगों को कपट छल कर दिया। जब जैसे भगत सिंह को फांसी चढ़ा रहे थे, क्यों नहीं हिंदू चिल्ला के बोले, क्यों नहीं बगावत करी उस समय? हिंदुओं ने तो खींची रस्सी, क्यों नहीं करी उस समय? अगर करमचंद गांधी इतना बड़ा अपने आप को मानते थे, नेता वगैरह मानता था, तो करमचंद गांधी ने क्यों नहीं उनके बारे में कुछ लिखा? सब बिके हुए थे ये लोग, और इन्हीं के नाम पे इनके नाम को कैसे दुरुपयोग किया जाता है। एनीवे, गांधी सरनेम गुजराती सरनेम है, इसका कोई इन लोगों से संबंध नहीं है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं, उनका नाम सरनेम ही गांधी है। लेकिन जिस तरह ये सोनिया मायनो का परिवार जो है, इन्होंने जिस तरह इसको मिसयूज किया है, वो प्रियंका ने अपने लड़के का नाम गांधी रख दिया। पिता भी बोलेगा वाड्रा था, तो गांधी कैसे बना दिया?
टोटली टोटली प्लेजराइजर्स। मोदी जी ने उस पर कमेंट भी किया पार्लियामेंट पे, अरे भाई सरनेम तो छोड़ देते, गांधी तो अच्छे लोगों का सरनेम होता है गुजरात में, वो तो छोड़ देते। ये सारा वही माफिया है, कन्वर्जन माफिया है, जो भारत को तोड़ने में लगा हुआ है। आप मुझे एक बात बताइए, नॉर्थ ईस्ट में अंग्रेजों ने फोर्सिबली कन्वर्जन कराया पादरियों के थ्रू पैसा डाल के, व्हेन दे वर रूलिंग, ठीक है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, पूरा रिवर्स किया जा सकता है विद द सेम मेथड, बिल्कुल किया जा सकता है। कहां भी जहां भी ऐसा हो उसको सेम मेथड यूज किया जाएगा जो उन्होंने किया है। पोर्चुगीज ने जो किया गोवा में, बियॉन्ड एनी ह्यूमन कंसाइंस, जो किया पोर्चुगीज ने। अब विवरण सुनेंगे और जगहों को जाके देखेंगे, मैंने देखे हैं कि मास्क, लोहे के मास्क बनाए जाते थे, उसमें कीलें लगी होती थी, ऐसे ठोक के आंखें फोड़। जेवियर ने क्या बोला, इनकी स्त्रियों को बच्चों को पकड़ो, कन्वर्ट करो, क्योंकि ब्राह्मण नहीं मारे। एंटी ब्राह्मणिज्म का शुरुआत ही उसने करी, जेवियर ने, उसके पहले मुसलमानों ने करी थी। ब्राह्मणों को मार दो, हिंदुओं को कोई हमसे कोई उनको उठा नहीं पाएगा ऊपर वापस, है ना। भगवान बोलते हैं नमो ब्राह्मण ने देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। ये मेरे शब्द नहीं है, भीष्म के शब्द है, भीष्म बोल रहे हैं कृष्ण को ऐसा। सो द पॉइंट इज, आप बिल्कुल भी जियोपॉलिटिक्स को धर्म से अलग मत करिए। जियोपॉलिटिक्स जो होता है वो असुरवाद होता है, धर्म अलग होता है। इसलिए मेरे सारे टॉक्स में कहीं ना कहीं रामायण महाभारत लेकर आता हूं। तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, मुझे मालूम है, और ये वही हिंदू है जिनको अच्छा नहीं लगता। भगवान का नाम सुनने के लिए तो देवता भी लाइन लगाते हैं, चाहे मैं ठीक बोलूं या ना बोलूं। छोटा बच्चा भी बात करे तो भी भगवान का नाम अगर कोई बात कर रहा है तो उसको आदर से कहा तो सुनना चाहिए। ठीक, आज लोगों को, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं बात करूंगा। ये सतोलॉजी चैनल है, ओके। आप लोग मुझे कमेंट करते हैं, अरे हर चीज में वही घुसेड़ देता है रामायण महाभारत। मैं करूंगा, वो आपका चॉइस है देखना, मैं तो करूंगा, क्योंकि सतोलॉजी चैनल ही रामायण महाभारत हमारे डिस्क्लेमर में है। वेदों पे हम बेस पे एनालिसिस करते हैं हम लोग, और वी आर नेवर रॉन्ग, नेवर रॉन्ग, कभी हम गलत नहीं जाते। सो द पॉइंट इज, ये जो बकवास न्यूज फैलाई जा रही है इससे बचें। ये पूरा मिथोलॉजी है। FCRA का जब अमेंडमेंट का आज पेशकश होने भारत में आने वाला है 1 अप्रैल से, तुरंत ही ये सब लॉन्च कर दिया। ये मोदी सरकार पे सब जगह पे आक्रमण है, हिंदुओं पर आक्रमण है ये। और सरकार को भी समझना चाहिए कि भाई आपको दोबारा, मैं बोल देता हूँ स्पष्ट, मूड है तो बोल देता हूँ, जगन्नाथ जी की कृपा हो, जय जगन्नाथ जी। इतिहास बहुत गलत तरीके से लिखेगा कि जब आपको मौका है, आप भारत में हिंदुओं की रक्षा नहीं कर रहे हैं लॉस के थ्रू। इतिहास आपको बहुत बुरी तरह लिखेगा। इतिहास निर्दयी होता है। जिस तरह आज करमचंद गांधी को लोग आदर से नाम नहीं लेते हैं, फ्यूचर में लोग बोलेंगे। इंदिरा गांधी को भी आजकल, उस समय तो किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी 71 में। आज इंदिरा गांधी के लिए क्या बोला जाता है कि वीक प्राइम मिनिस्टर, है ना। वो बांग्लादेश को, पाकिस्तान को डिवाइड करने के बाद उसने सिक्योर नहीं किया सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो कि पार्टीशन की मिस्टेक थी। वो पहली बात तो पार्टीशन ही नहीं होना चाहिए था। आज नेहरू को क्या बोला जाता है, उस समय नेहरू को क्या बोला जाता था, आज क्या बोला जाता है ना, चोर, उचक्का, नालायक, बदमाश, सुन रहे ना, यही बोला जाता है नेहरू को। इतिहास निर्दयी होता है। सोचा भी नहीं होगा नेहरू की आत्मा ने कि इसको ऐसे बुलाया जाएगा। इंदिरा गांधी ने सोचा नहीं होगा उसको क्या बुलाया जाएगा, है ना, वही बुलाया जाता है। इतिहास बहुत निर्दयी होता है। तो जो भी बीजेपी की सरकारें हैं, ध्यान रखें, इसलिए आपके पास मौका है, पीओके को सॉल्व करो, बलूचिस्तान को तोड़ो, सिंधु नदी को भारत में लेकर आओ, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बड़ा करो। ये धार्मिक डिस्कशंस है यहाँ पे। धर्म इज लॉ। हमारे लिए तो वेद, मानव स्मृति ही लॉ होते हैं। उसके लिए हम बड़े रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, क्योंकि कर्मों पे ध्यान देते हैं सब लोग, ओके। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है भारत के लिए। रॉन्ग प्रेसिडेंट्स मस्ट नॉट बी सेट। और भारत में जो दुष्प्रचार जो मीडिया के लोग कर रहे हैं, फॉरेन की मीडिया इंटरफेरेंस कर रही है, कॉन्स्टेंटली हिंदुओं की जमीन छीनी जा रही है, कॉन्स्टेंटली उनको बाहर निकाला जा रहा है, और उस पर चुप अगर बैठे हैं। इतिहास बहुत निर्दयी है। आप किसी से भी मत डरे, इतिहास से जरूर डरे। इतिहास जो होता है ना, एक मिरर है। तो बहुत अच्छा मौका है हमारे पास,
और जो लोग सिथोलॉजी देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, आप लोगों के लिए ही मैंने शो बनाया खास तौर से, कि ये टॉपिक मेरे हैं और इन टॉपिक्स पे मेरी बहुत रिसर्च भी है कि ये आदमी कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया। और जो फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, टूरिन भारत का डीएनए मिला है, माइटोकॉन्ड्रिया, लोग तो ये बकवास लिखने में लग गए, एमआरएनए, दिस आरएनए। अरे आप, जब यूरोपियन स्कॉलर्स ने उसको रिजेक्ट किया हुआ है, पहले से रिजेक्ट किया हुआ है, तो ये एफसीआरए के दिन ये रिपोर्ट कैसे आ जाती है? मेरे इस वीडियो को सब जगह आप शेयर करिएगा और भारतीय सरकार एफसीआरए को विदाउट एनी फियर अमेंडमेंट पास करे उसको। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय जगन्नाथ। गुरुकुल में जुड़िए और हमारे साथ सीखिए धर्म के बारे में, सूक्ष्म तरीके से हर अवस्था को देखिए और तो आपको बहुत मजा आएगा।